नमस्कार। प्रसंगस में आप सबका स्वागत है। प्रसंगस में हम 6 दिन प्रसंगस के साथ में आपके साथ में रहते हैं और हर रविवार को एक शख्सियत से शख्सियत कार्यक्रम के तहत आपको मुलाकात कराते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत के साथ में हम आज के इस एपिसोड में यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, जहाँ जॉइंट्स ऑफ सीजी ग्रुप की यहाँ अध्यक्ष, हालांकि संस्था अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन यहाँ की जो अध्यक्षा हैं जानवी भारवानी, वो हमारे साथ में हैं। जानवी जी से हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि इनके बारे में कई कार्यक्रम मैंने देखे भी हैं, आप काफ़ी कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपकी खुद निजी संस्थाएं भी हैं, एक पारिवारिक महिला भी हैं, आपके सर भी एक बड़े राजकीय सेवा में। उसके बावजूद आपने इसके लिए कैसे समय निकाला, आपकी क्या कल्पना रही? सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बुलाया मुझे और मेरे जीवन से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मन में लगन हो इंसान के, तो वो कुछ भी कर सकता है और यही चीज़ हमें लेडीज़ को प्रेरित करती हैं कि यदि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को समय दे रहे हैं, तो साथ-साथ ये भी होना चाहिए कि आप अपने परिवार, बच्चों के साथ-साथ समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इसी प्रेरणावश मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ श्रीजी, हालाँकि मैं पिछले 13 वर्ष से समाज सेवा में विभिन्न ग्रुपों में जुड़ी हुई हूँ, पर जायंट्स ग्रुप ऑफ श्रीजी एक सकारात्मक प्रयास है हम लोगों का कि हम समाज में हर क्षेत्र में कैसे क्या और अच्छा कर सकते हैं। आपने लगभग चौथा वर्ष है जिसमें आप प्रवेश कर रही हैं। इसमें क्या कुछ आपने ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के आपका ग्रुप पूरे शहर के साथ साथ में आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी कुछ प्रचारित हो गया है, और इसके बारे में यह माना जाता है कि यह आपका ग्रुप है, सेवा का संकल्प लेकर के चलता है? बिल्कुल सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 4 साल से ये हमारा ग्रुप रनिंग है, चौथा साल चल रहा है। जब हम लोग सब साथ चले थे, तो इसी लगन के साथ चले थे। जैसे हमारे हेडक्वार्टर्स में हमें एक प्रण दिलाया जाता है कि आप तन, मन और धन से यदि समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आपको तन, मन, धन से जुड़ना पड़ेगा। जी, किसी के पास यदि धन है तो आप उससे आप गरीबों के लिए या किसी भी नीडी इंसान के लिए मदद कीजिए। आपके पास मन यानी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और आपका जो पूरा डेडिकेशन है, तन, मन और धन, आपका मन भी पूरा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तो आप अपने आप ही अपने रास्ते बना लेते हैं। नहीं, आपके ग्रुप के सिद्धांत तो ये हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जो आज के समय में होने भी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जब से इस संस्था का दायित्व संभाला है, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कौन-कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो आपको भी अच्छा महसूस होता हो, आपके सदस्यों को भी अच्छा महसूस होता हो, और आपको एक सुकून मिलता हो कि मैंने ये काम किया, इससे लोगों को राहत मिली? सर, छोटे-छोटे कामों के साथ जैसे गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था, वृद्धों के लिए, उसके अलावा जो मैं अगर याद करूँ, तो हमने इस दिसंबर में एक कार्यक्रम किया था, जो ब्यावर लेवल पे अपने आप में ही एक अनूठी पहल थी। ब्यावर में जो प्रतिभाएँ हैं, हर क्षेत्र से हमने 10 प्रतिभाओं का चयन किया था और उसके बाद उन 10 प्रतिभाओं का हमने सम्मान समारोह रखा था। एक इस विषय में भी हमारा ग्रुप चर्चा में आया। इसके साथ-साथ हम पिछले 3 साल से ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। हमारा जून का मंथ डेडिकेटेड होता है ब्लड डोनेशन, जहाँ स्पेशली थैलेसीमिया पेशेंट्स जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, इस टाइम में ब्लड बैंक्स खाली होते हैं। तो हमारा ये भी मोटिव साथ में चलता है हमारे ग्रुप का कि ब्लड रिगार्डिंग एक भी डेथ कम से कम ब्यावर में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हम लोग जैसे जयपुर, जोधपुर उससे कोऑर्डिनेट हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके हम यहाँ पर उनके स्वास्थ्य परिचर्चाएँ लगातार करवाते हैं। तो एक बड़ा आप बड़ा एक बताइए कि इस तरह का जो मेडिकल से रिलेटेड कोई कैंप लगाया हो, कौन से बड़े विशेषज्ञों को बुलाया हो आपने? जी, पिछले साल भी ये हमारा मेडिकल रिलेटेड शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर और जायंट्स ग्रुप ऑफ श्रीजी तत्वाधान हमारा एक स्वास्थ्य सेमिनार हुआ था और इस साल भी हमने
घुटना प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया था। देखिए, इसमें ये होता है कि जब भी कोई मरीज़ घुटने से या कोई भी बीमारी से रिलेटेड किसी डॉक्टर के पास सिंपल वे में जब जाता है, तो शायद डॉक्टर के पास जाने पर उसको इतनी सलाह या इतनी जो वो क्लैरिटी चाहता है अपने रोग के बारे में, वो नहीं मिल पाती है। तो ये स्वास्थ्य परिचर्चा कराने का उद्देश्य हमारा यही था कि आपके जैसे जो भी डाउट्स हैं, डॉक्टर साहब ने पूरा अच्छे से स्क्रीन पे पूरा हमारे जो मिथ्स थे प्लस उससे रिगार्डिंग कोई किसी को कोई डाउट्स थे उसको तो क्लियर किया ही किया, लेकिन टेक्निक्स जैसे-जैसे अपनी साइंस बढ़ रही है, टेक्निक्स बढ़ रही हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से समझाया कि हम किस-किस तरह से अभी घुटना जैसे पहले घुटना रोग प्रत्यारोपण जो भी होता था, वो घंटे डेढ़ घंटे की सर्जरी होती थी। अब ये 15 मिनट तक सीमित रह गई है। आपका कितना उसमें पैसा खर्च होता है, प्लस आपके मिथ्स क्या हैं कि आप उठ बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ें जब हम एक डॉक्टर के पास अगर वैसे जाते हैं, तो शायद हमारे ये डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं और जायंट्स ग्रुप ऑफ श्री जी की ये कोशिश भी है कि आगे चलकर भी न केवल घुटना प्रत्यारोपण जैसे अब हमारी जो आगे की कोशिश ये है कि हार्ट रिलेटेड जो ये साइलेंट अटैक कंटिन्यू में आ रहे हैं, इससे रिलेटेड हम क्या जागरूकता आम जन में दे सकते हैं, क्या मैसेज दे सकते हैं ताकि इससे भी डेथ कॉज़ कम से कम हो? निश्चित रूप से जिस प्रकार की बात आपने बताई कि आज हर जो सामान्य पुरुष है, रोगग्रस्त है, उसको इतने बड़े चिकित्सकों के पास पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन घर बैठे गंगा बहा के आप उन्होंने उनको परामर्श दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा कि किसी भी काम को लेकर के अगर कोई योजना है किसी भी तरह की, कोई मिशन है आपका, तो उसके लिए एक बजट की आवश्यकता होती है। तो आप बजट कैसे मैनेज करती हैं? सर, अर्थ बिना सब व्यर्थ, ये तो अपन ने सुना ही है। लेकिन मैं खुद को भी सौभाग्यशाली मानूँगी कि जब से ये संस्था आज चौथा साल चल रहा है, हम जो हमारा ग्रुप है, ये अपने आप में ही एक तन, मन, धन से डेडिकेटेड ग्रुप है। इसमें हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो तन से, मन से और धन से सक्षम हैं और हम अपना खुद का एक जैसे बजट या फंड कहें, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना काम करते हैं और उसी में से हम अपना हमारे पास कोई गवर्नमेंट हमने ऐड नहीं ले रखा, कोई कुछ नहीं है। हम अपना काम अपने हमने निश्चित एक अमाउंट हम अपना करते हैं, उस फंड में जमा, पूरे साल का एक होता है और उसी में से ही हम लोग अपना जो भी हमें अपना काम करना होता है, हम वो उसमें से करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है कि क्योंकि कई संस्थाएँ कई ऐसी होती है जो सार्वजनिक रूप से सहयोग लेकर के करती हैं, लेकिन आप अपने केवल सदस्यों के मार्फत करती हैं। आपका हमारा शख्सियत कार्यक्रम देखने के बाद में आप मेरे को ये बताइए कि अगर कोई लोग अभी तक तो आपके इसमें ग्रुप के अंदर किस तरह के सदस्य हैं और कोई जुड़ना चाहे आपकी संस्था से, तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है उसको? अभी वर्तमान में कौन-कौन से फील्ड के लोग आपके साथ में हैं? सर, वर्तमान में हमारे फील्ड में डॉक्टर्स हैं, आप एडवोकेट हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके अलावा भी हर क्षेत्र से व्यवसायी भी हैं, टीचर वर्ग भी है और काफ़ी आप चाहें तो मतलब जैसे इसको कहें कि वृद्ध स्तर पे हर वर्ग का इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बिल्कुल हमारे साथ लग के टीम की तरह हम लोग काम करते हैं और हमारी टीम अभी तक में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट करती जा रही है और भविष्य में भी उनके साथ हमारी यही है और मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 साल पूरे होने के बाद चौथे साल में आपकी संस्था यहाँ प्रवेश कर रही है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन 3 साल में ऐसा क्या कुछ आपकी संस्था ने किया है जिससे आपकी संस्था को, जिसकी आपने सेवाएँ की उनको और आपको स्वयं को एक प्रकार का हार्दिक रूप से शगुन प्राप्त हुआ हो? इस क्रम में मुझे एक पुराना हमारा याद आता है। पिछली दिवाली जो ये दिवाली गई, हम संस्था वालों ने पटाखों के और मिठाई के पैकेट्स बनवाए थे और दिवाली वाले दिन हम लोग झुग्गी-झोपड़ियों में गए थे। वहाँ पर जो बच्चों में हमने मिठाई और पटाखे बाँटे, तो शायद हम बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन इस काम से जो मन का सुकून होता है ना, वो उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर हमें वो महसूस हुआ और साथ ही साथ हमारे जो भाई अग्निशमन विभाग के थे,
वो शायद पूरे 3 दिन अपनी दिवाली नहीं मना पाते, क्योंकि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, तो इसलिए उनको ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। तो हम उनके पास भी गए और उनके साथ हमने अपनी दिवाली मनाई थी। तो निश्चित है कि ये चीज़ हमारे मन के करीब है कि हमने ये एक अच्छा कार्य किया। मैं आपसे अंतिम रूप से ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके पास में, जैसे शुरुआत मैंने की थी आपका परिचय देते हुए कि आपके पास में काफ़ी दायित्व हैं, लेकिन आप उसका टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करती हैं? बिल्कुल निश्चित सर, मेरे कई फ्रेंड सर्कल भी हैं और कई लेडीज़ भी मेरे से ये पूछती हैं कि आप भाभी कैसे करते हो? तो एक तो मैंने आपको जैसे शुरुआत हुई थी ये बताया था कि मन में लगन होनी चाहिए, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट करके चलना, अपने पारिवारिक ज़िम्मेदारी को प्रेफ़रेंस पे रखते हुए, अपने दायित्वों को प्राथमिकता देते हुए, यदि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कुछ-कुछ टाइम हमें चुराना पड़ता है अपने पलों में से। तो वो टाइम जब आप अपना कलेक्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके पास भी समय होता है अपनी हॉबीज़ को, अपने किसी कार्य को जो आप आगे करना चाहती हैं। मेरा लेडीज़ के लिए ये भी मैसेज है कि कोई स्पेशल नहीं होता है, सब में प्रतिभा होती है। आप जब भी चाहें अपने लिए कुछ करना, तो अपने लिए समय निकालिए और उस चीज़ के लिए डेडिकेशन के साथ कार्य कीजिए, तो आप भी ज़रूर आगे अपना कार्य कर पाएँगे। तो हमने आज की शख्सियत में वास्तव में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? जानवी भारवानी से आपकी मुलाकात कराई है। आपको किस प्रकार से इस संस्था के बारे में क्या कुछ महसूस हुआ? आपकी टिप्पणी देंगे तो मेरे शख्सियत कार्यक्रम के लिए और खुद इस संस्था के लिए एक प्रेरणादायक हो सकती है। नहीं हो गया? आज के शख्सियत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले रविवार को फिर एक शख्सियत के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा, लेकिन कल से प्रसंगवश आप जरूर देखिए। नमस्कार।